नहीं रह सकती है, पर मनी हमें दे दो। सतराजीत ने विचार किया कि भाई रोधन भाई खाए, हाड़ो खाए तो एड़ो जाए। भाई रोधन भाई खावे ना तो समझ लीजिए कि घी मूंगा में ढूले, और मूंगा रमाई ने घी ढूले ना बपा जो काम आ जाए, और हाड़ो खावे ना जन समझ लीजिए कि घी बाढ़ में ढूले। बाढ़ में ढूल घी कभी काम आवे? आजकल भाई ने कौन दे, हाड़ा तो बने हगला ही ले लो। हाड़े माते विश्वास है, हाड़ी माते विश्वास है, पर बहन मत विश्वास नहीं, नंद मत विश्वास नहीं। सतराजीत ने मनी वो परसेन को दे दी। परसेन मनी को गले में धारण करता है, कि शिकार खेलने के लिए निकल जाता है। एक बात ध्यान देने की है, शिकार खेलना राजा का गुण नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दोष है। शिकार खेलना राजा का भूषण नहीं, बल्कि बहुत बड़ा दूषण है। और प्राचीन काल में जितने राजा लोग शिकार खेलने के लिए गए थे, वो सब के सब संकट में फंस गए। दशरथ जी महाराज जीवन में पहली बार शिकार खेलने के लिए गए थे। श्रवण के माँ बाप के श्राप लेकर के वो वापस लौटे। जनमेजय शिकार खेलने के लिए गया था, कोडी बनकर के वापस आया। महाभारत की कथा का श्रवण करने से उनकी कोड मिटी। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे, श्रृंगी ऋषि के श्राप को लेकर के वापस लौटे, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वारा उनका कल्याण हुआ। भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए गए थे, फिर से वो सिंहासन पर नहीं बैठे। सतराजीत ने ये कहा नहीं, परसेन घोड़े पर चढ़ करके निकल गया। सूर्य भगवान ने मणि देते समय एक बात बताई थी कि जिसके गले में ये मणि होगी वो तिरिया की सैया में नहीं जा सकेगा, जिसके गले में मणि होगी वो मदिरा पान नहीं कर सकेगा, जिसके गले में मणि होगी वो शिकार नहीं खेल सकेगा। यदि वो तीन काम करेगा तो जल्दी से जल्दी उनको मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। परसेन की ये दूसरी भूल। जंगल में चला गया। जंगल में एक बहुत बड़ा केसरी शेर आया, परसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया, मणि लेकर के चला गया। बाद में जंगल में इतना बड़ा रीछ आया, शेर को भी मार दिया, मणि लेकर के अंधेरी गुफा में वो चला गया। लेकिन ये सारी घटना जंगल में हुई, द्वारावती में किसी को पता नहीं है। सतराजीत प्रतीक्षा करता है, मेरा भाई आज आएगा, मेरा भाई कल आएगा। अरे बहुत समय बीत गया, वो लौट करके नहीं आया। अब इसके माथे में उल्टे उल्टे विचार उड़ने लगे कि हो न हो कृष्ण भगवान ने जाकर के मेरे भाई का वध कर दिया होगा, मणि को अपने पास में छुपा लिया होगा, लेकिन अभी तक इसने किसी को नहीं बताया है। एक दिन रात में सोते समय अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरा भाई प्रसन्न लौट करके नहीं आया, अब आने वाला भी नहीं है। प्रसेन का क्या हुआ मैं तुम्हें बता सकता हूं, पर तू किरे आगे बात नहीं करे तो मैं कह सकूं। बा बोली थारी सोगन में किरे आगे बात नहीं कर। सोगन खाने कोई रिपया थोड़ी लागे। सतराजीत ने कहा, देवी सत्य तो भगवान जाने, पर मेरा अनुमान है कि कृष्ण भगवान ने जंगल में जाकर के मेरे भाई को मार दिया, मणि को अपने पास में रख लिया। सवेरा हुआ, उसने अपनी देवरानी से कहा, मेरे देवर जी जंगल से लौट करके नहीं आए, अब आने वाले भी नहीं है। क्या हुआ मैं बता सकती हूँ, पर तू किरी आगे बात नहीं करे तो मैं कह सकूं। बा बोली, बाबू जी थारी सोगन किरी आगे बात नहीं कर। अभी ने होचनो के तू धनीरी सोगन झूठी खाई ली तो तू जटनी लगी कही। कृष्ण भगवान ने जंगल में जाकर के मेरे देवर का वध कर दिया, मणि को अपने पास में रख लिया, वो तो उनकी पत्नी है। उनको बहुत बुरा लगा। वालू गई 10 लोग आगे बात करें, 10 50 आगे 50 100 लोग आगे। एक दिन में पूरी द्वारावती में ये चर्चा फैल गई। स्त्री भूखी रह सकती है, पर उनके पेट में बात नहीं टिकती। कौन जाने रोटी को पचे नहीं, आप रोहन लाग जावे कि राम ही जाने, बात तो आगे करनी पड़े।
पहली लुगारे पेट में बातें घनी खड़ती, लेकिन महाभारत के युद्ध में धनुर्धारी अर्जुन के हाथ से कर्ण की मृत्यु हो गई। पांचों पांडवों ने बड़ा उत्सव मनाया कि कर्ण की मृत्यु हो गई, अब अर्जुन को मारने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन कुंती माता फूट फूट करके रोने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मां आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु मारा गया और तुम रो रही हो? कुंती ने कहा, युधिष्ठिर कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भाई जिसने मेरे पेट से जन्म लिया। कर्ण की मृत्यु से पहले 3 लोगों को पता है कि कर्ण ने कुंती से जन्म लिया। उनमें पहला है भगवती कुंती, दूसरे नंबर भगवान श्री कृष्ण और तीसरे नंबर आकाश का सूर्य। इन तीनों को छोड़कर के किसी को पता नहीं है कि कर्ण ने कुंती से जन्म लिया। कर्ण की मृत्यु के बाद में कुंती ने खुलासा कर दिया कि कर्ण ने मेरे पेट से जन्म लिया है। इस बात को सुनकर के 500 पांडवों ने घोर विलाप किया और धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ में पानी लेकर के संकल्प किया, श्राप दिया कि जाओ संसार की हर नारी को मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद में स्त्री भूखी रह सकेगी पर उनके पेट में बात नहीं टिकेगी। मेरे बाद में लुगारे पेट में की नहीं टिके भाई, अगली कैसी टाने सुनाने की जरूरत ही कटे। भगवान ने आपको मर्द बनाया है, इंसान बनाया है, तो कुछ बातें अपने भीतर रखो। पच गई मैं तन कही नहीं, आगे बात मत करी ओ लपड़ को निकल गई। अब हाथ रो भाटो और मुंडे रो बोल छूट जावे ना तो पाछो थोड़ी आवे। भर जागा घाव तलवार का, भाई बोली का घाव भरे ना। भगवान श्री कृष्ण को चोरी लग गई। भादवे की चौथ के दिन भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लग गया। भादवे की चौथ का चांद कभी भूल करके मत देखो, यदि कोई देखता है ना उसके ऊपर भी मिथ्या कलंक लगता है। भूल से दिख जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी अध्याय का श्रवण कीजिए, तो फिर उनका दोष मिट जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भादवे की चौथ के चांद का परित्याग करते हैं, उनको कभी नहीं देखते हैं। भगवान ने उग्रसेन जी की राजसभा में जाकर के कहा कि मुझे पता नहीं कि प्रसेन का क्या हुआ। उग्रसेन जी ने कहा, हम भी कहते हैं ना कि आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान बोले तो मेरे ऊपर कलंक कैसे लग गया? घर घर में चर्चा क्यों चलती है? अरे काजल के दाग को कोई धो सकता है, पर कलंक के रूपी दाग को धोने की संसार में कोई भी साधन नहीं है। और मेरे पर कलंक लगा है तो मैं उनको मिटाने का प्रयास करूंगा। सेना को लेकर के भगवान द्वारावती के जंगल में पहुंचे और जाने के बाद पता चला कि शेर ने प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया। आगे चलने के बाद में पता चला कि रीछ ने शेर को भी मार दिया। मणि लेकर के गुफा में चला गया। सेना लेकर के गुफा के दरवाजे तक भगवान पहुंचे और भगवान ने कहा, हम इसके भीतर चलेंगे लड़ने के लिए। हाथ जोड़ करके सैनिकों ने कहा, महाराज यहां तक तो हमने आपको साथ दिया है, आगे हम आपके साथ में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मरने के लिए नहीं आए हैं। किशन भगवान ने कहा, यहां रुक तो सकते हो ना, कलंक तो मार मत लागी, मन तो जाना पड़ी। 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करते रहना और 15 दिन के भीतर में गुफा से बाहर नहीं आऊं तो रुकने की आवश्यकता नहीं है। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण अकेले उस गुफा में चले गए। भगवान ने कूच किया, गमन किया, प्रस्थान किया। बहुत गहरे जाने के बाद में उन्होंने क्या देखा? एक 12 वर्ष की कन्या हाथ में स्वमंतक मणि को लेकर के खेल रही है। जैसे ही उस कन्या ने भगवान का दर्शन किया तो वो डर गई, जोर से चिल्लाई, पिताजी कोई आया है, बचाओ, पिताजी कोई आया है। अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर के जामवान भाग करके आता है। रीछ राज जामवान ने भगवान के ऊपर पत्थर फेंका, भगवान ने उनके ऊपर पेड़ फेंका, द्वंद युद्ध हो गया। 2 जने के बीच में मारामारी का जो युद्ध होता है उनका नाम है द्वंद युद्ध। घमसान युद्ध हुआ और 28 दिन और 28 रात तक ये युद्ध चलता रहा। सैनिक 20 दिन तक भगवान की प्रतीक्षा करते रहे।
20 दिन में भगवान गुफा से बाहर नहीं निकले तो बेचारे सबके सब डर गए। द्वारावती में जाकर के देव की माता को भगवती रुक्मणी को बतला दिया कि भगवान का जीवन अब संकट में पड़ गया है। भगवती रुक्मणी रोने लगी, लेकिन केवल वो रोई नहीं, क्षत्रिय की कन्या बड़ी समझदार थी। वेद पाठी ब्राह्मणों के पास में जाकर के कहा, महाराज जिन स्त्री का पति संकट में पड़ जाता है उनकी पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या पत्नी का पुण्य पति को संकट से बचा सकता है? वेद पाटियों ने कहा, जिन स्त्री का पति संकट में पड़ जाता है ना, उनकी पत्नी को घर में दुर्गा सरस्वती का पाठ कराना चाहिए। नौ चंडी, शत चंडी, श्रेष्ठ चंडी शक्ति के अनुसार दुर्गा देवी का अनुष्ठान करवाती है, उनका पति संकट से छूट जाता है। और भगवती रुक्मणी ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में दुर्गा माता का अनुष्ठान रखाया। यहां क्या होता है, 28 दिन के बाद जामवान को लगने लगा कि ये कौन है। अरे त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ मैं लंका में चला गया था। मौका पाकर के मैंने रावण को एक गुस्सा मारा, रावण बेहोश हो गया, 2 घंटे के लिए बेहोश हो गया। उस जामवान के साथ 28 दिन तक लड़ने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता है। लड़ते लड़ते कहा, आप राघवानंद सरकार श्री राम तो नहीं है? भगवान श्री कृष्ण बोले, त्रेता युग में मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया था, तब मेरा नाम था रामचंद्र। अब धरती पर द्वापर युग चल रहा है, मैंने चंद्र वंश के क्षत्रियों में अवतार लिया, अब मेरा नाम है श्री कृष्ण। त्रेता में जो राम था वही श्री कृष्ण है द्वापुर में जो श्री कृष्ण है वही त्रेता में राम है। राम और श्री कृष्ण में एक धूलिकण मात्र ही अंतर नहीं है, अभेद है, दोनों एक है। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, जो सीता वही रुक्मणी है, जो रुक्मणी वही सीता है, जो बलराम जी है वही लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण है वही बलराम जी है। ये बात सुनकर के जामवान ने पेड़ को, पत्थर को फेंक दिया और भगवान के चरणों में झुक गया। हे भगवान, पहले बतला देते तो मैं आपके साथ में क्यों लड़ता। आपका तो अवतार हो गया, किस हेतु आपका आगमन हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वमंतक मणि लेने के लिए आया हूं। जामवान ने कहा, मेरे पास में 1 मणि नहीं है, मेरे पास में 2 मणि है। मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे तो दहेज में मैं मणि देने के लिए तैयार हूं। और भगवान ने स्वीकार कर लिया। जामवान ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में दिया। ये पानी ग्रहण संस्कार हो गया। पानी नाम हथेली का है। पिता अपनी बेटी का हाथ लेकर के वर के हाथ में सौंपना ही कन्यादान है, बाकी सारे काम गौण होते हैं। बाद में अग्नि की आवश्यकता होती है, ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल काम यही होता है, पिता अपनी पुत्री का हाथ लेकर के वर के हाथ में सौंप देना, कन्या का दान कर देना। इतना करके जामवान ने भगवान के सामने अपना शरीर छोड़ दिया। सुमंतक मणि को देकर के वो अपने निज धाम में चला गया। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जामवान ब्रह्मा जी के अवतार थे। बाली इंद्र का अवतार था, सूर्य का अवतार सुग्रीव था। जामवंती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारावती के लिए प्रस्थान किया। द्वारावती में जाने के बाद में भगवान ने जामवंती के साथ में विवाह किया। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री राम और कृष्ण को जोड़ने वाली ये कथा है। इन दोनों को जोड़ने का एक भजन भी हम श्रवण करेंगे, फिर मैं आगे की कथा में आपको ले चलूंगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पधारे हुए सभी महानुभावों